पहाड़ों का, पर्वतों का जो माँ से रिश्ता है वो बहुत पुराना है। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। आप इस वक्त JJN न्यूज़ देख रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ माँ नंदा देवी के, माँ नैना देवी नैनीताल के इस प्रांगण में। मेरे पीछे आप नैनी झील देख सकते हैं जो अपनी अलौकिक सुंदरता से सभी को मंत्रमुग्ध करती है। और आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ क्योंकि इस वक्त यहाँ नंदा देवी महोत्सव मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई भक्तगण यहाँ दर्शन के लिए मौजूद हैं। हालांकि वो बात थोड़ा अलग है कि कोविड महामारी, वैश्विक महामारी के कारण उतनी भक्तजनों की संख्या यहाँ पर नहीं है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा और जो कोविड नियम थे, मंदिर कमेटी के द्वारा ये फैसला लिया गया था कि इस बार का जो नंदा देवी का स्वरूप होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। भक्तों को मास्क पहनकर अंदर आना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। इससे अगर थोड़ा मैं हट के बात करता हूँ, माँ नंदा देवी जिसे हमारे कुमाऊं की एक आध्यात्म की देवी माना जाता है, और पूरे पहाड़ से जितने लोग यहाँ आते हैं, पूरे उत्तराखंड से जो लोग आते हैं उसे बड़े धूमधाम से पूजते हैं और माँ का आशीर्वाद लोगों पर लगातार बना रहता है। तो आइए सर्वप्रथम आपको माँ नंदा के दर्शन कराते हैं, उनकी मूर्ति के दर्शन कराते हैं जिनकी यहाँ पर स्थापना की गई है। और आज नंदाष्टमी का दिन है, ये वो अंतिम दिन है जब माँ हमसे विदा लेंगी, जब उन्हें इस झील पे विसर्जित कर दिया जाएगा। तो आइए, मान है जिसमें नहाने से मन ही नहीं शरीर आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। इस तरह जो मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट मौजूद हैं वो आपको माता रानी के दर्शन कराएंगे। माता रानी के दर्शन, ये वो माँ हैं जिनकी कृपा हम पर बने रहती है। ये वो माँ हैं जिनकी कृपा दृष्टि से ये संसार चलता है। साथ ही आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जानकार जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? भीम सिंह कार्की। देखिए, आज जो माता रानी का जो आज विसर्जन होगा, इस संबंध में माता रानी का जो इतिहास रहा है, इस बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसकी जो पंचमी से ये पूजा का आरंभ हो जाता है। पंचमी के दिन हम इसके कदली वृक्ष को लेकर आते हैं। इसके उपरांत षष्ठी को यहाँ पहुँचते हैं। सप्तमी के दिन मूर्ति का निर्माण होता है। अष्टमी की ब्रह्म मुहूर्त में इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसके उपरांत जैसे भी पंडित जी इसकी व्यवस्था देखते हैं कि इसमें, क्योंकि हमें इसमें जो कन्या रूप में यहाँ की देवी मानी जाती है, तो कन्या को जब घर से विदा करते हैं, ससुराल भेजते हैं, तो उसके लिए उचित बार का होना अनिवार्य है। तो इसलिए हम जो है, जो हमारे जैसे मंगल है, सोमवार है या बृहस्पतिवार है, तो इस दिन हम विदा नहीं करते हैं। तो जैसे कल हमारी 10वीं थी, आज एकादशी है, तो आज जो है हम आज विदा कर रहे हैं, क्योंकि आज शुक्रवार है, कल बृहस्पति था, इस वजह से विदा नहीं हो पाई। तो आज जो है ये विसर्जन पूजा का कार्यक्रम आपके सम्मुख चल रहा है, जिसमें आचार्य भगवती प्रसाद जोशी जी इसमें आपकी पूजा अर्चना करवा रहे हैं। प्रवीण साह जी इसमें सपत्नीक बैठे हुए हैं, जो कि इस विसर्जन पूजा को संपन्न करा रहे हैं। इसके उपरांत 12 बजे माता को भोग लगेगा। भोग लगने के उपरांत यहाँ से उनको विसर्जित किया जाएगा, क्योंकि इस बार कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। इस वजह से नगर भ्रमण ना करके मंदिर परिसर में ही हम इसके उपरांत विसर्जन यहीं से कर देंगे। कदली से बने हुए और बांस का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो जो कदली है, जैसा कि आपको विदित है कि कदली में जो है वो जो तत्व है, पानी का तत्व 100% करीब है, 99 या 90% से लेकर 100% के बीच है। तो वो घुलनशील है। जो भी चीज़ हम यहाँ इसको झील में विसर्जित कर रहे हैं वो घुलनशील होती है। घुलनशील होने की वजह से वो कोई किसी भी प्रकार का झील को नुकसान नहीं पहुँचाती है। जी, धन्यवाद पंडित जी। तो आप देखिए, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई माँ नंदा के बारे में, माँ नंदा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दीप्ति, आप इस तरफ आइए। तो जो बातें हमें पता लगी, जो माता का निर्माण होता है, मूर्ति का निर्माण होता है, वो कदली वृक्ष यानी कि केले के पेड़ से होता है, जो कि प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाती है। जैसा कि पंडित जी हमारे साथ मौजूद थे कि जब देवी हमारे बीच रहती हैं तो हम अपने जो हमारे घर में महिलाएं होती हैं उनको विदा करते हैं, तो उसी तरह से उनका विदा करना ज़रूरी है, जिसके सापेक्ष यहाँ पर यह कार्यक्रम इस तरह से आयोजित किया गया है। और भी बहुत सारे तथ्य हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ नैना देवी की कहानी। नैना देवी की कहानी जब दक्ष प्रजापति के वहाँ हवन चल रहा था, उस समय की बात है।
तो जब जो माता देवी सती हैं वो उन्होंने एक जो है अलौकिक उनकी शक्ति थी, तो देवी सती जो है जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो भगवान शिव क्रोध में आकर उनको कंधे में उठाकर लेके जा रहे होते हैं दक्ष प्रजापति के वहाँ, तो उनका नयन बताते हैं कि वो यहाँ गिर जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं और कई मान्यताएं अलग अलग भी हैं, लेकिन जो मान्यताएं जो प्रकाश में आती हैं तो उस मान्यता के अनुसार तब इस मंदिर का निर्माण होता है जिसे नैना देवी कहा जाता है। तो विसर्जन से जुड़ी हुई जो जितनी भी कार्यक्रम हैं हम उससे आपसे बात लगातार करते रहेंगे। यहाँ पर जो मौजूद भक्तगण हैं हम उनसे बात करने वाले हैं। यहाँ पर भाई साहब मौजूद हैं। अंकल जी आपका नाम? बस ठीक है भैया, बढ़िया हो रहा है नंदा देवी मेला और बहुत अच्छा हुआ, मौसम ने बड़ा साथ दिया और सभी श्रद्धालुओं से उम्मीद करते हैं कि कोरोना का नियमों का पालन करते हुए मेले को देखें और माँ के दर्शन करें और सद्भावना और प्रेम बनाए रखें। सद्भावना बनाए रखें, माँ के दर्शन करें, कोरोना के नियमों का पालन करें और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम देखते हैं कि इस वक्त ये वक्त जो है वो बहुत कठिन है। कोरोना महामारी से इस वक्त पूरा देश जूझ रहा है। संयम से काम लेकर हम अगर माता रानी के दर्शन करें, माता रानी से प्रार्थना करें कि वो यहाँ पर अपनी कृपा बनाए रखे, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, मंदिर कमेटी से जुड़े लोगों से बात करते हैं, माँ नंदा देवी से लगे लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ कांडपाल जी मौजूद हैं। स्वागत है JJN न्यूज़ में आपका। नमस्कार भाई साहब। तो नंदा देवी महोत्सव है, इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से मनाया जा रहा है, तो क्या कामना करते हैं माँ नंदा से? देखिए, माँ नंदा से तो यही कामना है कि सुख समृद्धि दे और जो इस समय का वातावरण कोविड का बना हुआ है इससे जल्द छुटकारा दे। प्रशासन का जितना भी सहयोग रहा है, उसके अलावा राम सेवक सभा के जो अथक प्रयास हैं उनसे यह व्यवस्था हो पाई है और आज अंतिम दिवस से 12 बजे डोला विसर्जन हो जाएगा माँ का और फिर हम अगले साल का इंतजार करेंगे और माँ से यही कामना करते हैं कि अगले वर्ष भव्य तरीके से जैसे पूर्व की भांति मेले का आयोजन होता था, दूर दूर गाँवों से, विदेश से, देश विदेश से, सब जगह से लोग दर्शन करने के लिए आते थे, ऐसा वातावरण पुनः तैयार यहाँ पर हो सके। तो एक कामना है, एक मनोकामना है कि आने वाला समय अच्छा होगा और माँ नंदा की कृपा हमारे पूरे उत्तराखंड पे बनी रही है। पर्वतों से, पहाड़ों से, नदियों से मिलकर जो बने हुए पहाड़ हैं उन पे हमेशा छत्र छाया रही है माँ नंदा की। एक नई आशा के साथ, एक नई उम्मीद के साथ कि आने वाला समय अच्छा होगा, सभी को एक अच्छी दिशा मिलेगी और जो वक्त होगा वो सही होगा। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। आगे भी जो नंदा देवी से जुड़ी हुई यात्रा है हम आपको दिखाते रहेंगे। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे माँ नंदा देवी का विसर्जन, यहाँ के भक्तगणों का क्या कहना है और भी बहुत कुछ। आप जुड़े रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।